है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में इन्होंने गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। औरंगजेब को मरे हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन भारत में एक बार फिर औरंगजेब जिंदा हो गया। सियासतदानों ने औरंगजेब को जिंदा कर दिया। अब यह सवाल है कि सियासत ने औरंगजेब को जिंदा किया है या औरंगजेब ने सियासत की दुकान को जिंदा किया है। ऐसा नहीं है कि तथाकथित तमाम देशभक्तों ने औरंगजेब का कभी नाम नहीं सुना। फिर सवाल है कि छावा फिल्म देखकर उनकी भावनाएं इतना उमड़ क्यों पड़ी। दोस्तों, फिल्म तो माध्यम है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा और फिर राजनीतिक गलियारे से हिंदुओं एक हो जाओ के नारे की गूंज सुनाई पड़ेगी। तमाम नए ग्राहक बनेंगे और उनकी भीड़ में शामिल हो उनका चारा बनेंगे। दोस्तों, ये सियासत बहुत जालिम है, क्या कुछ ना कराए। भाजपा को तो मजा आ रहा, भाजपा को तो कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी फिल्म में भी मजा आया, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले लोगों को शूद्र द राइजिंग, जय भीम, आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में मजा क्यों नहीं आया। सियासत ने दर्शकों को अपना हथियार बना लिया है। सांसद रामजी लाल ने तो औरंगजेब पर अपनी जेब भरने वालों के तो पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने कहा मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, ना औरंगजेब को। लेकिन मुझे बताओ, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए जो राणा सांगा बाबर को लाया, उस गद्दार राणा सांगा की संतान नहीं हो क्या तुम? इतना ही नहीं, सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा सरकार को संसद में लताड़ा और कहा अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हो तो क्रूर मुगल पढ़ाओ, लेकिन तिरंगा न फहराने वाले आरएसएस को भी पढ़ाओ, दलितों के गले में हांडी बांधने वालों के इतिहास को भी पढ़ाओ। बात तो सही है, इस देश का नुकसान न सिर्फ क्रूर मुगलों ने किया, न सिर्फ अंग्रेजों ने किया, बल्कि इस देश का बंटाधार इस मनुवादी मानसिकता ने भी किया, जिन्होंने जाति के नाम पर लोगों को जानवर से बदतर समझा, छुआछूत, भेदभाव, समाज के बड़े हिस्से को पनपने नहीं दिया। तो क्या इस बात पर बात नहीं होनी चाहिए? बात सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही क्यों? खैर, अब तो औरंगजेब जिंदा हो ही गया है, तो देखो औरंगजेब के सहारे किसकी कितनी दुकान चल पाती है। दोस्तों, क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।